और धारचूला विधानसभा के संयोजक बड़े भाई धन सिंह धामी, बोलो भारत माता की, भारत माता की। लोकसभा चुनाव 2014 के नामांकन में यहाँ पर उपस्थित मंचासीन सभी पदाधिकारीगण, उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के देवतुल्य, वहां मात्र 5 या 6 वर्षों में आज कैलाश तक पूरी सड़क कट चुकी है। और जो लोग हम जो वहां से जब हमें 7-8 दिन का पड़ाव होता था, आज एक दिन में हम आदि कैलाश के दर्शन करके धारचूला वापस आ सकते हैं। माननीय मोदी जी का जो सपना है कि देश का अंतिम गांव नहीं, भारत माता की, माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, माननीय पुष्कर सिंह धामी जी, टमटा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य जी पहुंच चुकी है, आपका हार्दिक स्वागत है। अभिनंदन हमारे बीच में जशन सिंह चुपाल जी पहुंचे, आपका अभिनंदन स्वागत। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, आप उठाकर बोलिए भारतीय जनता पार्टी। माननीय नरेंद्र मोदी, माननीय नरेंद्र मोदी, माननीय पुष्कर धामी, माननीय नरेंद्र जी। अल्मोड़ा पिथौरागढ़ ही नहीं, अभी तो पूरा प्रदेश और अभी तो पूरा देश भाजपा में ही दिख रहा है, भाजपा में ही हो गया है। तो इसलिए अल्मोड़ा पिथौरागढ़ लोकसभा सीट निश्चित रूप से जो भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है कि हम 75% मतों से अधिक से हम जीत करेंगे। लेकिन उनके द्वारा सिंचित जो मेहनत की गई, पसीना बहाया गया, खून पसीना एक किया गया, आज हम सब लोग उस पसीने और खून पसीने की कमाई का फल देख रहे हैं कि हम राम मंदिर बनते हुए देख रहे हैं। हम देख रहे हैं कि आज जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग हो चुका है। इसके साथ ही कहते हुए बेहद प्रसन्नता होती है कि सीएम के बारे में, हम सब यूसीसी के बारे में भी हम सब लोग बहुत लंबे समय से एक अप्रत्याशित निर्णय था, होगा या नहीं होगा, ये क्या है। क्या भारतीय जनता पार्टी कहती है कि ऐसा कर पाएगी क्या, केवल चुनाव आएंगे और मुद्दा बनाएंगे और लोगों को केवल कह जाएंगे, करेंगे नहीं, ऐसा भ्रम फैलाया जाता था। लेकिन आज हम सब लोग फिर उस खुशी के क्षणों से गुजरे हैं और स्वयं विधानसभा में मैं भी उसका हिस्सा रही। उस विधानसभा में उस प्रस्ताव पर बोलने से लेकर, पारण से लेकर, मुझे लगता है कि सर्वसम्मति के साथ में बहुत उनको भी मानस खान कॉरिडोर के रूप में विकसित करने का संकल्प लिया और उसके विकसित करने के संकल्प में चाहे वो सड़क हो या मंदिरों का सौंदर्यीकरण हो, वो हम लेते हुए देख रहे हैं। आज कटारगंज का सूर्य मंदिर जो कि ऐतिहासिक मंदिर है, उस मंदिर का आप डेवलपमेंट देखेंगे तो देखते रह जाएंगे। हमने देखा कि कैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने माननीय प्रधानमंत्री जी को कुमाऊं की तरफ निमंत्रण दिया और हमने देखा कि देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने जागेश्वर धाम के दर्शन किए और उसे आने वाले समय में और अधिक भव्य और दिव्य बनाने का संकल्प लिया। हमने देखा कि किस प्रकार से आदि कैलाश के लिए सबके मन में जो भक्ति भाव जगा, वो हमने देखा। हमने देखा कि कैसे पार्वती कुंड भी एक ऐसी जगह है जिसे हम सब लोगों ने देखना चाहिए, जो हमारे चुकी हो तो उसके लिए खेद है। और बाकी मैं चाहूंगी कि हम लोग जीत दर्ज करें, उसमें आप सब अपना योगदान दें ताकि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी फिर एक हैट्रिक बड़ी मजबूती के साथ
साथ में, और हमारे माननीय मुख्यमंत्री 5 लोकसभा सीट में कमल खिलाते हुए और मजबूत बने। इन्हीं बातों को कहते हुए मैं अपनी बात को यहीं पर विराम देती हूँ। आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का स्वागत है और हमारे प्रत्याशी अजय टंटे जी, उनका भी स्वागत। देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया। भारतीय जनता पार्टी, माननीय पुष्कर धामी जिंदाबाद, माननीय पुष्कर धामी जिंदाबाद, माननीय नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, माननीय अजय टक्का जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, वंदे मातरम, जय श्री राम, वंदे मातरम, जय श्री राम। शहीद मंचासीन सभी अतिथिगणों का स्वागत करेंगे। पुष्कर धामी जिंदाबाद, माननीय पुष्कर धामी जिंदाबाद, माननीय महेंद्र भट्ट जी जिंदाबाद, माननीय पुष्कर धामी जिंदाबाद, माननीय अजय टक्का जिंदाबाद, माननीय रेखा आर्य जिंदाबाद, माननीय सारा बाबुआ जिंदाबाद। लोग हमको वोट देना चाहते हैं क्योंकि मैं अभी बौराहाट में गया था, अनिल शाही जी मेरे वहां थे, तो वहां के 5 बूथ अध्यक्ष कांग्रेस के आए थे। उन्होंने कहा कि हम भी नरेंद्र भाई मोदी जी के लाभार्थी हैं, क्योंकि आपके सम्मान, आपके गौरव को मुझे गौरवशाली बना के रखना है, और मैं वादा करता हूं आपके सम्मान में मेरे कारण से कभी ठेस नहीं लगेगी। और इसलिए ये अल्मोड़ा एक सांस्कृतिक नगरी है। इस अल्मोड़ा ने इतिहास बनाना शुरू किया है, और इसलिए बस जानता हूं आज की चर्चा उस कालखंड में जब ये नकल विरोधी कानून आ रहा था, हमारे विरोधी कह रहे थे ये कौन सा कानून है। पुष्कर धामी जी, आपने मेरे राज्य के गरीब आदमी के घर में पैदा हम सबको आशीर्वचन स्वरूप अपना संबोधन करें। माननीय पुष्कर धामी जिंदाबाद, माननीय पुष्कर धामी जिंदाबाद, माननीय पुष्कर धामी जिंदाबाद। और सभी जनपदों से आए हुए मेरे सभी देवतुल्य कार्यकर्ता भाइयों एवं बहनों, उपस्थित पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, आज इस विशाल जनसभा में उपस्थित देवनगरी अल्मोड़ा की समस्त देवतुल्य जनता को, आप सबको मैं दोनों हाथ जोड़कर नमन करता हूं, आप सबका वंदन करता हूं, आप सबको प्रणाम करता हूं कि आप सब, जैसा कि अभी मंच पर हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी बता रहे थे कि आप सब लोग प्रातःकाल 10:30-11 बजे यहाँ आ गए और अनेक स्थानों से चलकर आए हैं। निश्चित रूप से मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। आज मुख्य सेवक के रूप में मेरे बारे में अभी भाई अजय टंटा जी आपने स्वागत किया, अभिनंदन किया। मैं भी अपनी तरफ से आप सबको दोनों हाथ जोड़कर सर झुकाकर प्रणाम करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, आज इस ऐतिहासिक नगरी अल्मोड़ा में आकर सचमुच एक अलग प्रकार का अनुभव होता है, आभास होता है, अनुभूति होती है। वहीं आप सबका जो प्रेम है वो निश्चित रूप से और ऊर्जा प्रदान करता है कि जितने काम आप मेरे यहाँ गिना रहे थे, आने वाले समय में इससे कई गुना और कामों को गति दे पाएंगे। हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अल्मोड़ा की पुण्य भूमि को जहाँ गुरुदेव स्वयं करते हैं, यास्क भैरव नौदुर्गा की भूमि है, और इस महान भूमि पर आना किसी सौभाग्य से, किसी अच्छे कर्म से, मैं कहूँ इस जन्म के हों या पूर्व जन्म के हों, उन्हीं का प्रतिफल होता है कि यहाँ पर आकर लोगों के बीच में मिलने का अवसर, उनके बीच में काम करने का अवसर, उनका स्नेह पाने का अवसर मिलता है। मैं आज आप सबके बीच में हमारे प्रत्याशी और मेरे भाई, मैं हमेशा उनको
अजय भाई कहकर संबोधित करता हूं। अजय भाई के समर्थन में आप सबसे आज निवेदन करने के लिए आया हूं, आप सबसे उनके मत के लिए, उनके समर्थन के लिए। और जैसा अभी महेंद्र भट्ट जी ने कहा कि वास्तव में आज आप सबके कारण से, आप सबके आशीर्वाद से, शुभकामनाओं से पूरे प्रदेश की सेवा करने का दायित्व और अवसर मुझे मिला हुआ है। लेकिन मैं गर्व की अनुभूति करता हूं कि मैं, अभी महेंद्र जी कह रहे थे कि मैं इसी लोकसभा क्षेत्र में मैं पिथौरागढ़ के सुदूरवर्ती जनपद पिथौरागढ़ के सीमांत क्षेत्र में मेरा जन्म हुआ। ये मेरा सौभाग्य है और यह भी मेरा सौभाग्य है कि मुझे अब चंपावत विधानसभा में विधायक के रूप में भी मां पूर्णागिरी, मां गोलजू के आशीर्वाद से, मां बाराही के आशीर्वाद से, बाबा गोरखनाथ के आशीर्वाद से, अनेक देवी देवताओं के आशीर्वाद से सेवा करने का अवसर मिला है। अजय टंटा जी अल्मोड़ा की, जो अल्मोड़ा पिथौरागढ़, ये पूरा हमारा लोगों ने हमेशा जब भी मुझे बात करी, मेरे से मिलने आए या मैं क्षेत्र में आया, तो उन्होंने हमेशा केवल और केवल, कभी वो पिथौरागढ़ की बात करते थे कि पिथौरागढ़ में जल्दी मेडिकल कॉलेज का काम शुरू होना चाहिए, चंपावत, या मुंशियारी की बात करते थे कि मुंशियारी में पंडित महन सिंह जी का जो हमारा बड़ा केंद्र है, वो केंद्र और ज्यादा विकसित होना चाहिए। और कभी कहते थे कि पिथौरागढ़ के लिए हवाई सेवा जल्दी प्रारंभ होनी चाहिए, कभी अल्मोड़ा में विज्ञान केंद्र बनना चाहिए, टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन बननी चाहिए, कभी कहते थे कि जो है वो वाइब्रेंट विलेज में हमारे यहाँ के लिए आप इन योजनाओं को दीजिए, स्वदेश दर्शन में हमारी योजनाओं को रखिए। मैंने सच बताऊं, वैसे सभी सांसद अपने क्षेत्र की चिंता करते हैं, ये कम दिखाते हुए ज्यादा करते हैं, मैं आप सबसे कहना चाहता हूं। इसलिए इनके लिए मुझे अच्छा भी लगा, कल मैं चंपावत में था और काली कुमाऊं की होली, आप वो संकल्प उनका पूरा करने के लिए भी हम सबको अपनी आहुति देनी है और उसके लिए अपना योगदान देना है। आप सब जानते हैं पिछले 10 सालों में जो 10 साल का कालखंड है प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का, उन्होंने हमारे देश के लिए तपस्या की है, उन्होंने तप किया है, उन्होंने अपने शरीर को एक एक तिल तिल जो है भारत माता को समर्पित किया है, पूरे देश के लिए समर्पित किया है। और उनकी तपस्या का परिणाम ये जो आने वाले 28 दिन है, 19 तारीख को जो मतदान होगा, उस दिन हमें भी उसमें अपनी आहुति देनी है। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है और अजय टंटा जी को 5 लाख वोटों से, यहां से ऐतिहासिक वोटों से जिताकर हमने भेजना है। मंदिर के अंदर स्थापित करने का काम, उनकी प्राण प्रतिष्ठा का काम हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। कश्मीर के अंदर धारा 370, जिससे पूर्व की सरकारें कतराती थी कि 370 हटेगा तो देश के अंदर खून खराबा हो जाएगा, उस 370 को हटाने का काम भी किसी ने किया है, तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री भारत मां के लाल नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भाइयों बहनों, 3 तलाक मुस्लिम बहनों के लिए एक अभिशाप बन चुका था, उस परेशानी को समझते हुए 3 तलाक को भी हटाने का काम, 3 तलाक से मुक्ति का काम भी किसी ने किया है। ये काम भी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। आज हम दुनिया की 5वें सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि हम जल्दी हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के तीसरे कार्यकाल में दुनिया की हम तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार हजारों हजार की संख्या में हमारी मातृशक्ति ने आगे आकर हमको अपना आशीर्वाद दिया है, हमारा हौसला बढ़ाया है। नारी शक्ति इस चुनाव में भी आगे बढ़कर हमारी पार्टी का, हमारे प्रधानमंत्री जी का, हमारे अजय भाई का झंडा बुलंद कर रही है। और जिस तरह महिला सशक्तिकरण आज हमारी प्राथमिकता है, उसी तरह महिलाओं ने भाजपा सरकार की वापसी को अपनी प्राथमिकता आज उत्तराखंड के अंदर भी और पूरे देश के अंदर भी बना दिया है। होली तो आ ही रही है, होली में हम लोग हैं ही हैं,
एक 4 जून को देश के अंदर दीपावली होगी, उसमें अल्मोड़ा पिथौरागढ़ लोकसभा क्षेत्र का बहुत बड़ा योगदान होगा। एक भारत श्रेष्ठ भारत की संकल्पना को साकार करने के लिए, सुनिश्चित करने के लिए भाई अजय टंडा जी को, माननीय प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए आप सबको पूरे अब की बार भारत माता की